व्हाट्स अप गाइस, लगता है उत्तर प्रदेश में फिर कोई मिट्टी में मिलने वाला है। भीम आर्मी वर्सेस सीएम योगी। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब और मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। यस या नो? वाह, शरीयत से नहीं चलना चाहिए। देश तो संविधान से चलेगा बॉस। देश संविधान चलेगा, मनुस्मृति से या किसी और धार्मिक से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। ठीक है। इसे कहते हैं फटत फटता फटंती। जाहिल से सवाल सरिया के बारे में पूछा गया और जवाब इसने मनुस्मृति की दिया। संविधान को मानने वाले ये जो नकली चिमटे हैं, ये जनता को पूरा का पूरा बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं कुछ समझ में किसी के नहीं आएगा। अगर ये संविधान को मानता ही होता, पिछवाड़े में गूदा होता, तो सीधा सीधा जवाब देता कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं। मनुस्मृति इसमें घुसाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये सरिया के बारे में बोल कैसे दे? अब्बू जान नाराज हो जाएंगे ना। शंकर भगवान जी अपने बेटों को नहीं पहचान पाए, श्री राम जी अपने बेटों को नहीं पहचान पाए, यहाँ तक कि हनुमान जी भी अपने बेटों को नहीं पहचान पाए। और ये अंधभक्त अंधभक्ति में पढ़कर बोलते हैं कि भगवान जी सबको पहचानते हैं। आज उस रात के अंधेरे में अंकल को पहचान जाती, आज अब्दुल चचा के चारों बेटों को भी तू पहचान जाती। चुड़ैल शकल वाली जो आंटी है, ये ऐसे ही नेताओं के जाल में फंस चुकी होती हैं। ये पहले हिंदू थी, ये सब कुछ करती थी, लेकिन बाद में जब ऐसे लोग आ जाते हैं, इनका माइंड वॉश करने वाले, तब कुछ इस प्रकार की बकलोली करती हैं। अरे कुल मिला के माने, वो जो खेत में बीज बोया जाता है, जो बीज बोते हैं वही बाद में काटते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो डर है इस चुड़ैल को कहीं भगवान ना पहचान ले, क्योंकि उनके पहचानने के बाद किसी भी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे। अभी तो मैं सोचूं टीपू भैया अनपढ़ कैसे रह गए। अरे भैया, इनको सवर्णों ने, बड़ी जातियों के लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया, तभी ये हर जगह कुछ भी बकलोली करते रहते हैं। इनको पढ़ने दिया गया ना, इनको आरक्षण दिया गया, कोई सुविधा इनको मिला ही नहीं, और उसके सारे जिम्मेदार ऊंची जात के लोग हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इनके पार्टी में भी कुछ ऊंची जाति के लोग हैं। इस बयान से उनको क्या फर्क पड़ा होगा, वही जाने। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, भक्तों को भगवान मिले। जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, उसको वह मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं। फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने, आपने, किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा। तो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। जब तो भी बात तो ठीक है टीपू भैया, लेकिन सुअरों पर इतना काहे को भड़क गए? योगी बाबा ने किसी का नाम तो नहीं लिया ना। वो गिद्ध के बारे में बात किए, जो चाहते थे कि नहीं कोई बड़ा घटना हो महाकुंभ में और हम बाद में मजे लें। हुआ घटना, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ। गिद्धों को उतना मौज नहीं मिल पाया। और दूसरा, उन्होंने सुअर की बात की। भाई, जो गंदगी फैलाते हैं उनको सुअर बोला था, आप इतना क्यों चिढ़ गए? अगर आज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लगता है फिर से कोई मिट्टी में मिलने वाला। नहीं, कोई नहीं, यहाँ तो कई गिद्ध मिट्टी में मिलेंगे, क्योंकि भाई काफी सारे गिद्ध थे ना, जो मौत का इंतजार कर रहे थे, भगदड़ करवाए। काफी सुअर भी थे जो गंदगी फैलाए थे। मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन उनको उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाई अब की बार। वही सदन है, वही बाबा जी हैं जो बोले थे कि
माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिया, आज माफिया हूरों के मजा ले रहे हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो चच्चू कह रहे हैं कि नहीं हमको तो पागल बनाया गया है, खूतिया बना दिया गया है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ की जानकारी भाई यही दे सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें यही लगता है कि इनका कर्म यहाँ ठीक नहीं रहा होगा, इसीलिए हूरे वहाँ नहीं मिल रही। बोल सही है। हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। उनके राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। सारे मंदिरों पर कब्जा है हिंदू प्रकाश के लोगों का। तो सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा करे? सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा अच्छा बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? आपने मुस्लिम बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे, फिर वो कह रहे हैं मैं। भाई गजब का टोपी बाज आदमी, गजब। ये मतलब जो इसको वोट करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, कहीं ना कहीं वो सनातनी ही होंगे। उनको समझना होगा कि ओवैसी ज़्यादा गिर सकता है या ये, क्योंकि भाई ओवैसी तो खुलेआम कहता है कि हाँ हम मुस्लिमों के नेता हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये दलितों के नाम पर भेड़िया है, वोट कहीं से और लेता है, बात कहीं और की करता है। वक्फ बोर्ड ठीक है, सनातन बोर्ड नहीं, इसमें फट गई इसकी। बहुत नीचा यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होए। इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। ये बिल पास कर देना चाहिए। समय आ गया भारत में जाति के आधार पे ना किसी को प्रिविलेज मिले ना किसी का अपमान हो। ये दोनों चीजें खत्म करने का समय आ गया। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। तो अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर आप ही की बात तो कर रहा हूं, ये तो आपके थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है, बिल्कुल सही आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, जिसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कौन सी फिर आप मेरी बात सुनो। अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डाइल्यूजन नहीं कर पा रहे हो तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूं। जिस व्यवस्था में खामियां उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। सुनने के बाद इसका मकसद, इसका मानसिकता अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो फिर आपको आरक्षण जो मिला उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं सीख पाए हो कि आज ये क्या है और बाद में ये जाकर क्या बनेगा। मुस्लिमों का नेता बनना कोई बुरी बात नहीं है, खुलकर बोलो कि हाँ हम मुस्लिमों के नेता हैं, ओवैसी जैसे बोलता है। ये बीच में दलित और संविधान घुसाने की क्या जरूरत है? तुम लोग इसके हाथ की कठपुतली हो। ये तुम लोगों को संविधान से डराएगा, तुम्हारी जाति से डराएगा और तुम लोगों को ऐसे ही नचाता रहेगा। मतलब हम लोग हरिजन लिखा हुआ था तो वो लोग बहुत सुकून से रहता था, खुशी मनाता था। अच्छा। और जब दबंग लिखा गया तब वो लोग का नींद जीना हराम हो गया। हरिजन हटा कर चमार लिख देते, यहाँ पर दबंग काहे लगा दिए? दबंग इसलिए लगा दिए कि पूरे ईसड़ी पता कर लीजिएगा, आज भी दबंग है, कल भी रहेगा और कभी भी रहा है। दबते नहीं आज तक कहीं पूरे इलाका में पूरे पूछ लीजिए हमारी माताएं बहनों को, कोई भी आज तक दबाया नहीं है, बल्कि यहाँ से लात जूता खा करके गया। चमार है ये है तो हरिजन चमार में क्या अंतर? अंतर तो ये कि राजपूत भगवान क्या जहाँ बेटी पतो पूजा करे चलते हैं तो वो पूजा अपने अथवा में मंदिर में कर ही नहीं देता कोई। अच्छा, तो हमको वही से चमार बस्ती अजब दबंग लोग हैं भाई यहाँ के। ये मंदिर में पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी दबंगई है इन जाहिलों के दिमाग में, दिल में, फेफड़े में चंद्रशेखर जैसे नेता घुस गए हैं जो इनको एकदम बांट के रख दिए हैं। ये मंदिर में नहीं घुस पाते, लोग इनको घुसने नहीं देते, मंदिर में पूजा नहीं करने देते। कारण ये तुम्हारी जाति नहीं रहे मियाँ, तुम लोगों की हरकतें हैं, तुम लोग की ओछी हरकत है जिसकी वजह से तुमको नहीं घुसने दिया जाता। महाकुंभ हुआ था, वहाँ किसी की कोई जाति नहीं पूछी गई थी, सब लोग गए थे, स्नान किए थे, पूजा किए थे, लेकिन वहाँ कोई माफिया, दबंग, बाहुबली
अपने पीठ पर लिख के नहीं गया था, अगर जाता तो कूटा भी जाता। तो अखिलेश भैयावत हुआ 2027 में जो पूरे पूर्वांचल इतिहास चली, एशिया में भी, एशिया पाकिस्तान में, चीन में भी इतिहास चली। भैया सरकार थे, तू हर जगह यहाँ से हर जगह एकदम, तो गाजीपुर, मऊ, बलिया, छत्तीसगढ़, गोवा, हैदराबाद, पूरा हर जगह यहाँ इतिहास चली। तो अखिलेश भैया सरकार आवत है, पूरे पूर्वांचल में इतिहास। ही बच्चे हैं कट्टर समाजवादी। ये उत्तर प्रदेश बलिया में ही नहीं, ये चाइना, पाकिस्तान, पूरे एशिया में अखिलेश भैया को लाएंगे। और फिर बाद में जब वोटिंग के दिन ये बटन कोई और दबाएंगे, क्योंकि भाई इनको पढ़ने नहीं दिया गया, बुद्धि घास खाने चली जाती है, इनको पढ़ाई लिखाई करने जाके, लेकिन नहीं, इसलिए फूल दिखता है, फूल को ही दबाकर चले आते हैं, और बाद में इनके नेता हाय दैया करते हैं। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रद्द हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। इमरजेंसी सुनते ही सुलग गई पप्पू एंड कंपनी की। लेकिन अब इन लोगों को कौन बताए कि मोटा भाई को संसद में और योगी बाबा को संसद में छेड़ना बहुत भारी पड़ता है। जब उनको छेड़ोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वो और ज्यादा फायर हो जाएंगे। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। बात तो सही है भाई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तीसरे को भी हमने दिखा ही दिया इस वीडियो में, दोनों के मानसिकता, दोनों के सपोर्टर, और तीसरे को तो आप लोग जानते ही हैं, सबको मैं दिखा दिया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में? छोटी सिंपल सी बात है, अगर आप वोटिंग राइट्स आपके पास है, आप उतने पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपनी नौकरी वोकरी पे ध्यान दो। इन नेताओं के चक्करों में पड़ जाओगे तो जिंदगी तुम्हारी वो एक स्टेगनेट जगह पर रह जाएगी, ना तुम आगे बढ़ पाओगे, ना तुम पीछे, तो तुम वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो भाषण सुनो और उसी में एनालाइज कर लो कौन देश के हित में बात कर रहा है, कौन हमें बांट के उस तरीके से कर रहा है। मुझे हमेशा ये लगता है कि आपको ना ये देखना चाहिए कि आपका लीडर आपके देश की तरक्की में कितना स्ट्रांग है, और एक साथ लेके चलने वाली बात है। ये वाली बात आ जाती है कि और हमारा देश किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है। और मुझे लगता है अभी जो हमारी सरकार है भाई बहुत बढ़िया कर रही है, और वो बहुत प्रोग्रेसिव वर्क कर रही है, और वो कहता है ना कि पावर ही इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले। तो हमारा देश अब बाकी देशों की नज़रों में कितना पावरफुल है, आप ये भी समझ सकते हो किस तरीके से पूरी दुनिया झुकती है। वो कहता है ना कि आपके काम जवाब देते हैं, और वो काम दिया है। अपनी अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसा ऐसा वक्त देखा है हमने, कोविड वाला हर एक चीज़ हो गई कि जहाँ पर दुनिया उभर नहीं पाई आज तक भी, और हम उभरे वहाँ से, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी। तो भैया देखो, दुनिया आएंगी, लोगों को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, लेकिन आप इनके चक्कर में चमक जाओगे जिंदगी भर अगर आप ध्यान नहीं दोगे पढ़ाई लिखाई पर। ठीक है, सबको लगता है नेता की रैली में चले गए, ओहो हमारी तो जिंदगी सफल हो गई, कोई नहीं पूछता तुम्हें। एंड ऑफ द डे देश चलेगा तो तुम्हारा कुछ भला होएगा। तो ऐसे लीडरों को चुनो जो वाकई में एक सोच रखते हो प्रोग्रेस करने की। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते, वरना जाति में बटे रह जाना, ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर अपने घरों में भी बट जाना, फिर ऐसा भी बढ़ जाना कि ना बेड का आधा कोना भी बट गया, फिर धीरे धीरे कहीं नौकरी पे जाओगे, वहां पर भी आप यही सोच मानसिकता लेके जाओगे कि ये तो अरे नहीं, इसके हाथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसके हाथ इससे बात नहीं करनी, इन जैसे ऊपर उठ जाओ। ठीक है, टॉयलेट करने जाओगे और फोन लेके चले जाओगे वहां पर, तब शुद्ध अशुद्ध नहीं देखते हो तुम। और वैसे बड़ा मत, इसलिए कहता हूँ थोड़ी सोच बदलो। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।